और होली के माहौल में कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। इस बीच हमारे सहयोगी राजीव गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या तस्वीरें वहां से मिल रही है और क्या कुछ जानकारी इस पूरे कार्यक्रम, पूरे दौरे को लेकर? रंग रंगीलो राजस्थान में होली का अपना ही महत्व है और रंग गुलाल की धूम रहेगी, लेकिन इस बीच सियासतदान भी इससे अधूरे नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि सीएमआर से सारा कामकाज निपटाकर 2 दिन के लिए होली मनाने के लिए सीएम गहलोत भी जोधपुर के लिए रवाना हो चुके थे अब से कुछ ही देर पहले, और अब वो जोधपुर पहुंच चुके हैं। जोधपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हल्के फुल्के माहौल में वो होली मनाते हुए नजर आएंगे। हालांकि सियासतदान चाहे जिस भी त्योहार में हो, सियासत की बातें ना हो ऐसा संभव नहीं लगता है, लेकिन अंदाज हल्का फुल्का होगा होली के लिहाज से। और ये खूबसूरत झलकियां फिलहाल हम आपको जोधपुर से दिखा रहे हैं, जहां पे जो चिर परिचित अंदाज है सीएम का, उसी अंदाज में वो कार्यकर्ताओं से, स्थानीय नेताओं से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, तस्वीरें हम तक पहुंच रही है, लेकिन एयरपोर्ट से सीधे सीएम गहलोत का कहां जाने का कार्यक्रम है? क्या इस बीच कार्यकर्ताओं से वो मुखातिब होंगे? क्या कुछ राजनीतिक बातचीत भी होगी? देखिए, अशोक गहलोत यहाँ से कायलाना स्थित जो होटल लेके वहां जाएंगे, जहाँ पे वो तीनों विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग होली में समारोह में शिरकत करेंगे। और वहां पर शिरकत करने के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर के फीडबैक भी वो लेंगे। फीडबैक के अलावा कार्यकर्ताओं को वो और मोटिवेशनल जो उनका स्टाइल रहा है, हर बार के चुनाव से पहले वो आते हैं, लोगों में जोश भरते हैं, उत्साह भरते हैं। तो कहीं न कहीं अपने आप में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, और ऐसे में बूस्टअप करने के लिए जब उनको मौका मिलता है तो कोई मौका छोड़ते भी नहीं है। अगर पिछले दिनों भी जब जोधपुर के अंदर आए थे, सभी कांग्रेसियों में वो जोश भरते गए थे। और एयरपोर्ट पर इस वक्त अगर देखें तो अशोक गहलोत, वैभव गहलोत के नारे लग रहे हैं। वैभव गहलोत के पोस्टर के साथ जो है कार्यकर्ता है जो वो पहुंचे हैं। और कुल मिलाकर के कहा जा सकता है ये दौरा होली के रंगों के साथ साथ चुनावी रंगों से भी सरोबार है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता है यहाँ पहुंचे हैं, तमाम 36 कौम के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। कांग्रेस जनों के अलावा आम दिन जो है होली की शुभकामनाएं देने के लिए, और अक्सर चाहे होली हो, दिवाली हो, सभी तरह के त्योहार को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना दौरा यहीं रखते हैं, जिससे कि 36 कौम के लोगों से उनकी मुलाकात हो सके, उनकी शुभकामनाएं वो ले सके, उन्हें वापस वो शुभकामनाएं दे सके। तो कहीं न कहीं ये परंपरा रही है 40 साल की राजनीति में। लगातार जिस तरीके से अशोक गहलोत का जनता से जुड़ाव रहा है, वो उसकी तस्वीर है। त्योहार पे अशोक गहलोत यहाँ रहते हैं, दीपावली पर तो शहर बिल्कुल राजीव, हम तक जो ये तस्वीरें पहुंच रही है उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि सीएम गहलोत के कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क नहीं है। वो जो चुनावी मंच से कहते हुए नजर आते हैं कि मैं आपसे दूर नहीं हूं, उसको लेकर वो सतर्क भी रहते हैं, सजग भी रहते हैं। और यही वजह है कि जब होली जैसा रंगीन त्योहार का मौका आया तो चुनावी व्यस्तता से भी मौका निकालकर उन्होंने जोधपुर का रुख किया। और फिलहाल वो मुखातिब हो रहे हैं वहां के लोगों से, स्नेह लुटा रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं। चूंकि माहौल होली का है तो इस लिहाज से कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कहीं होली के रंगों के साथ चुनाव के रंग भी हैं। तो अभी जब होगा तो अशोक गहलोत को लोग मुंह मीठा कराएंगे, अशोक गहलोत भी लोग जो कार्यकर्ता होगा मुंह मीठा कराएंगे। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत ही अपनेपन की तस्वीर आप देख सकते हैं। ग्रामीण भी है तो समाज के लोग, कांग्रेस के लोग भी है, तो दूर दराज क्षेत्रों से महिलाएं भी आई है, गाँव ढाणी से लोग पहुंचे हैं अपने नेता को होली की शुभकामनाएं देने के लिए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो एक अपनापन अशोक गहलोत का जोधपुर से रहा है, जोधपुर की जनता से रहा है, आम जन से रहा है, उसकी ये जो तस्वीर है वो सबके सामने है। जी हाँ, इस बीच हम जरा उनके परिवार को लेकर भी बातचीत करिए। तो कार्यकर्ताओं को लेकर हमने बात की कि कार्यकर्ताओं के साथ वो कैसे मुखातिब होंगे इस रंगीन मौके पर, त्योहारी मौके पर, लेकिन परिवार में उनकी पत्नी है, बेटे हैं, बहू, पोती है, तो इन सब के लिए वो कितना वक्त निकाल पाएंगे इन 2 दिनों के बीच? देखिए, होली का त्योहार जब होता है, इस वक्त जब चुनावी रंग भी चढ़ा हुआ है, खासतौर पर अगर बात करें जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के वो मंथन करेंगे, फीडबैक लेंगे, तो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो बरसों से इसमें जुटे रहे हैं, उनकी भावनाओं को जानेंगे कि किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी से चुनाव जीता जा सकता है। परिवार की बात करें तो जोधपुर से उनका पुराना रिश्ता रहा है। लोगों स्टेट मंडोर और नयाबास जहां लोग रिश्तेदार रहते हैं, सुन रहे हैं कि वो अपनी बहन की यहाँ पे आज अशोक गहलोत
जयपुर जाने से पहले जा सकते हैं। और कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि परिवार के साथ साथ समाज और समाज के साथ साथ 36 कौम के लोगों को कांग्रेस के परिवार से साथ लेकर चलने की वजह ही है कि आज वो जनता से जुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से उनका जो अपनापन रहा है। राजीव, गाहे बगाहे जब हमारी बातचीत में भी चुनावी बातचीत आ ही जा रही है तो सवाल ये भी उठता है कि सियासतदान कहीं भी किसी भी मौके पे हो, सियासत की बातें ना हो, इस बात की गुंजाइश नहीं होती है। चूंकि जोधपुर को लेकर इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो इस बीच क्या डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली ही पब्लिक का मूड भांपने की कोशिश में भी रहेंगे सीएम गहलोत कि आखिर यहाँ की जनता चाहती क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा सा संशय है। अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत का नाम चल जरूर रहा है और अभी संभावनाएं मात्र कही जा सकती है, लेकिन मान रहे कि गहलोत परिवार रिस्क नहीं लेंगे। जब वैभव गहलोत को जब उनको उतारना है तो पूरी तरह से ठोक बजा के हर पहलू को जान करके फिर फैसला करेंगे, क्योंकि करियर की एक बड़ी शुरुआत है। तो ऐसे में बहुत सोच समझ के और संभल करके कोई फैसला उनको लेना पड़ेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं उनको जिस तरह से लॉन्चिंग एक तरह से कही जा सकती है। तो हो सकता है कि जालो से लड़ा, लेकिन संभावना जोधपुर की जनता चाहती है, जोधपुर के जो कांग्रेस के लोग हैं वो चाहते हैं। राजीव, ये सवाल मेरा इस लिहाज से भी था कि कुछ हद तक बीजेपी भी इस बात को मान चुकी है कि शायद वैभव गहलोत ही यहाँ से कैंडिडेट होंगे, और यही वजह है कि जो उनके बड़े चेहरे हैं जिनके चुनाव लड़ने की खबर यहाँ से आ रही थी, गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको अब नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। आमतौर पे जब चुनाव का वक्त होता है तब कई बार बड़े फेरबदल पार्टी के हिस्से किए जाते हैं, लेकिन जब तक फेरबदल नहीं होता है और जब तक कहीं से अर्जेंटी नहीं मिलती है तब तक तो आज की अगर तस्वीर की बात करें तो आज तो गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम की प्राथमिकता की बात की जा रही है। लेकिन ये भी संभव है कि जातिगत आधार पर सभी जातिगत वोटों को ध्रुवीकरण जांचने के लिहाज से हो सकता है कि वैभव गहलोत को यहाँ उतारा जाएगा तो हो सकता है गजेंद्र सिंह शेखावत को नई जिम्मेदारी भी दी जाती है। हो सकता है सीट भी बदल सकते हैं, राजसमंद की चर्चा चल रही थी, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा। 2 दिनों के अंदर तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि भाजपा से कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं, और रिस्क को लेकर के तस्वीर तो तभी साफ होगी जब लिस्ट हम सबके सामने होगा, क्योंकि आखिर तक चुनावी माहौल में पार्टी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। आप देख रहे हैं कि कई दौर की मीटिंग, चाहे वो जयपुर हो या फिर दिल्ली हो, वहां पे की जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन चूंकि आप जोधपुर में हैं और वहां की राजनीति को बखूबी समझते हैं, तो इस लिहाज से मुझे जानना ये था कि आखिर 2 दिनों में सीएम क्या कुछ ऐसा करने वाले हैं या पब्लिक से किस तरीके से मुखातिब होने वाले हैं जिससे कुछ हद तक हमें पता लग सके कि वाकई वैभव गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ से सौंपी जा सकती है या फिर नहीं। देखिए, अशोक गहलोत एक जादूगर, राजनीति में के भी जादूगर माने जाते हैं। सोच समझ करके संभल करके कदम उठाएंगे। वो इस रिस्क फैक्टर को जरूर जानना चाहेंगे कि अगर वैभव गहलोत को उतारते कोई रिस्क तो नहीं है। अगर वो उनको लगेगा कि रिस्क है तो हो सकता है कि फैसला बदला भी जा सकता है। वैसे फैसला भी हुआ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये चर्चाएं जो चल रही है वो यही चल रही है कि अभी तक कोई फैसला जो है नहीं हो पाया। अभी सिर्फ संभावनाएं जो है वही कहा जा सकती है, अभी सिर्फ संभावनाएं हैं और संभावना के आधार पर हो सकता है आज फीडबैक ले और कल सुबह का जब सूरज निकले और पार्टी अगर वैभव गहलोत के नाम पर फैसला करती है तब तो लगेगा कि गहलोत फीडबैक लेने ही आए थे। लेकिन अभी यही माना जा रहा है कि पार्टी को मजबूती के लिहाज से जोड़ने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। तो लेकिन अभी फिर भी यही कहेंगे कि वैभव गहलोत को लेकर के पत्ते नहीं खोले हैं। कई बार टॉप की बात आ जाती है, कई बार जालोर सिरोही की बात आ जाती है, कई बार जोधपुर की बात आ जाती है। अगर दूसरी बात करें तो पाली के अंदर भी उनके खुद की जाति समुदाय के जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में, कई बार पाली से भी चर्चा चलती है, लेकिन अभी पत्ते नहीं खुले हैं। चर्चा तो इस बीच जालोर को लेकर भी चल रही थी कि जालोर सिरोही जो सीट है वहां से भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। मेरा निजी अनुभव भी उन दिनों रहा, वहां उनकी जब चुनावी सभा थी तो वहां से उन्होंने खुलकर कहा और पब्लिक की भी ये डिमांड थी कि आप हमें गोद दे दीजिए, यहाँ तक कहा गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि रात के 2 बजे तक मीटिंग करते रहे, तो इससे यही समझ में आता है कि माहौल समझने की कोशिश, जातीय समीकरण समझने की कोशिश हो रही थी। तो 2 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन होली का माहौल है, सियासी बातों से ज्यादा अब इस बात पर भी फोकस किया जाए कि और क्या कुछ कार्यक्रम रहना है सीएम गहलोत का। देखिए, निश्चित रूप से ये सियासत बहुत ही अलग होती है, इसको समझने वाला ही समझ सकता है। अशोक गहलोत सियासत के जादूगर हैं, राजनीति के जादूगर हैं। उनको अच्छे से पता है कि किस व्यक्ति को कब, कहां, कैसे चुनाव लड़ाना है, चाहे वो भले पुत्र हो, वो सारी
बातें हैं वो अशोक गहलोत के जहन में भी है कि आखिर जब वैभव गहलोत को यहाँ से अगर चुनाव लड़ाना है तो किस तरह के फैक्टर काम करेंगे। तो हो सकता है कि आज प्रतापपुरा की, सूरसागर की और शहर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से त्योहार के जरिए, होली के रंगों के जरिए चुनावी रंग जो है वो बिखेरेंगे, पता करेंगे, लेंगे कि अब जो लास्ट मूवमेंट गहलोत के ऐसे चुनाव लड़ाना ठीक है या नहीं, इसको लेकर के फीडबैक लेना भी एक उद्देश्य हो सकता है। मगर अच्छा, एक अपडेट हम आपसे ये भी चाहेंगे कि क्या 2 दिनों तक सिर्फ जोधपुर में ही रहना है या आसपास के किसी जिले का रुख कर सकते हैं? देखिए, अभी तक जिस तरह का कार्यक्रम आया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिन भर आज कांग्रेस जनों से फीडबैक लेंगे, शहर, प्रतापपुरा और सूरसागर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, यहाँ के इस क्षेत्र के विधायकों से बातचीत करेंगे और उससे डिस्कस करने के बाद में वो आज शाम को अपनी बहन के घर जा सकते हैं, बहन से होली का आशीर्वाद ले सकते हैं। उसके बाद जयपुर जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर जो मुख्यमंत्री का एक सिस्टम रहा है वो यही रहा है कि जो गहलोत है वो त्योहार जो है, रामा समाज जो है वो हमेशा मुख्यमंत्री निवास पर ही, क्योंकि लोग उम्मीदों के साथ उनसे मिलने आते हैं, उनको बधाई देने आते हैं। तो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो वहाँ वहीं पहुंचेंगे तभी कुछ हो पाएगा। जी। अच्छा, इसके पहले वाले टर्म में जब वो सीएम थे, तीसरी दफा उनका टर्म चल रहा है, तो उस दौरान भी जब ये होली मनाने अगर जोधपुर पहुंचते थे, उस वक्त की कुछ बातें ऐसी जो कॉमन लग रही हो कि उस टर्म में भी वो इसी तरीके से आके पब्लिक से मुखातिब हो रहे हो, पब्लिक को शुभकामनाएं दे रहे हो, आम लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, और इस दौर में भी यही देखने को मिल रहा है कुछ ऐसी बातें? देखिए, लोगों का अपनापन है, यहाँ कांग्रेस जनों की बराबर पहुंची है, तो इसका आप अंदाजा लगाइए। कांग्रेस जन तो चलिए शुभकामनाएं देने, चेहरा दिखाने की बात समझ में आ सकती है, भावनाएं उनकी गहलोत से जुड़ी, मगर आम जन जिस तरीके से आए हैं ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि आम यहाँ पर गहलोत को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से जो मुखातिब होने को तैयार है, मीडिया से वो शुभकामनाएं देंगे होली की। उस वक्त आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। राजीव, अभी जो सीएम की हम लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक, वो जो इर्द गिर्द लोग हैं वो सब पब्लिक हैं या स्थानीय कार्यकर्ता हैं? इस वक्त आप सीधे मुख्यमंत्री को सुन सकते हैं, मुख्यमंत्री मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। जी, बहुत स्वागत है। रंगों का त्योहार होली की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को, जोधपुरवासियों को। ये होली सबके लिए शुभ हो। आने वाला वक्त स्पेशली बने, सुखमय बने, ये मेरी शुभकामनाएं है। सर, मिशन 25 को लेकर क्या? होली के मुबारक मौके पर ये भी कहना चाहूँगा, एक नई शुरुआत हो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि राजनीति में बदलाव आए और राजनीति में प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से राजनीति हो। जो अभी माहौल बन गया घृणा का, नफरत का, हिंसा का राजनीति में, वो भी रंगों के त्योहार पर एक नया संदेश देता है। उस संदेश को हम लोग ग्रहण करें और भाईचारे के साथ में राजनीति करें। हमारी कोई अदावत नहीं है, ना बीजेपी से ना और किसी से। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि हमें प्यार से, भाईचारे से, सद्भाव से राजनीति करनी है। इस होली के मुबारक अवसर पर मैं कहना चाहूँगा, इसकी नई शुरुआत करने में लोगों आगे आना चाहिए। सर, मिशन 25 हम लोग पूरा मुल्कवासी एक रहेंगे, अखंड रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को हरा नहीं सकती है। सर, मिशन 25 को लेकर क्या मिशन 25 को लेकर क्या जो मंत्र फूका जाएगा कार्यकर्ताओं में आज? मिशन 25 को लेकर तो हमारे कैंपेन शुरू हो गया है। पूरे 8-10 जगह हम जा चुके हैं। कैंपेन कंटिन्यू चलेगा और जल्दी वापस शुरू होने वाला है। एक मैसेज आएगा पूरे प्रदेश के अंदर। प्रदेश की सरकार ने, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, 80 दिन के अंदर हमने जो फैसले किए, 21 फैसले, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए फ्री शिक्षा करिए, लड़कियों के लिए कॉलेज तक की भी बिजली के बिल माफ़ कर दिए हैं, अधिकांश बिल माफ़ कर दिए। गाँव के और शहरों के करीब 3 करोड़ लोगों के बिल माफ़ हो गए हैं, बिजली पानी के भी। ऐसे कई हमने फैसले किए हैं और मैं समझता हूँ कि
इसका असर पड़ेगा। जनता समझ जाएगी जन कल्याणकारी योजनाएं लेने वाली सरकार पुनः आ गई है। जैसे हमने पेंशन का, दवाएं फ्री करने का, टेस्ट फ्री करने की योजना चलाई थी, पूरे देश पे एक मैसेज गया कि वेलफेयर स्टेट जो होता है, जन कल्याणकारी सरकार होती है, उसकी ड्यूटी बनती है कि लोगों की भलाई का, उनके लिए फैसले करें। आते हमने पेंशन की राशि बढ़ा दी, वो भी एक काम है। 2 रुपये से 1 किलो अनाज कर दिया गरीबों के लिए। दवाएं जो हार्ट की, हृदय की, कैंसर की, किडनी की दवाएं बहुत महंगी होती है इलाज के बाद में भी, उसको हमने फ्री कर दी है, वो मिलने लग जाएगी, लगने लग गई है। कहने का मतलब हमारी गवर्नमेंट तो है गरीब से गरीब इंसान क्या केंद्र बिंदु बना करके राजनीति करेगी, चौमुखी की विकास करेगी राजस्थान का, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, सड़कों में और स्वास्थ्य सेवा में वो प्रायोरिटी मिलेगी। गर्मी आ रही है, पानी की समस्या कुछ रहेगी। सरकार ने टेंडर कर दिए हैं, वर्क ऑर्डर दे दिए हैं टैंकर्स के लिए भी, ट्यूबवेल खुद रहे हैं, हैंडपम्प खुद रहे हैं। फिर भी मैं मानता हूँ गर्मी होती है और पानी की समस्या है। सर, एक कार्यकर्ताओं का जो वैभव गहलोत को 50 साल तक, अगर क्या आपने एक बयान दिया था 50 साल तक चुनाव नहीं करेंगे मोदी जी और अमित शाह दोनों देश को बर्बाद करने, वो फासिस्टी लोग हैं। जब अमित शाह जी कहते हैं कि 50 साल तक राज हम ही करेंगे, तो उनकी जो असली नीयत है, आरएसएस की, बीजेपी की जो असली नीयत थी, वो उनकी जुबान से निकल गई है। 50 साल तक हम राज करेंगे, इसका मतलब है जो जनता को महत्व मिलता है, जनता के साथ में जाके हम लोग हाथ जोड़ते हैं, पैरों का हाथ लगाते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं, वोट मांगते हैं, मान सम्मान बढ़ता है उनका, जनता का, वो सब समाप्त करने की चाल इन लोगों की है। इसलिए इन्होंने कहा 50 साल तक हम चुनाव नहीं करवाएंगे। और मैंने कहा भी है, मोदी जी वापस चुनाव जीत गए तो पता नहीं इस देश में चुनाव होंगे भी और नहीं भी होंगे। कहने का मतलब चुनाव का नाटक हो सकता है, असली चुनाव नहीं हो सकते हैं जो लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए हैं, जिसमें मान सम्मान गरीब से गरीब आदमी का होता है। चाइना में चुनाव होते हैं, एक पार्टी का राज है, उसी ढंग से चुनाव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बहुत खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर। रात्रि में 2:45 बजे वैभव गहलोत को जो चुनाव कराने की बात जो कार्यकर्ताओं में उठ रही है, ये तो पहले भी धोखा दे चुके हैं। मेजोरिटी कांग्रेस की थी, सरकार बनानी बीजेपी की, इसलिए रात को 2 बजे शपथ दिलानी थी इनको। तो कल कोई और लोग आगे खड़े नहीं हो जाए, क्लेम नहीं कर जाए, ये इनकी चाल थी। सर, वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाने की बात जो देखिए, वैभव गहलोत का मैं पहले कह चुका हूँ, ये तमाम फैसले हमारी कांग्रेस अनुशासित पार्टी है, ये फैसला हाईकमान करती है, सोच समझ के करती है। विनेबिलिटी का पहला क्राइटेरिया होता है, विनेबिलिटी कौन जीत सकता है, उस क्राइटेरिया को आधार बना करके 25 जगह फैसले होने का प्रयास होगा। उसके आधार पर फैसला हो जाए तब हम मानेंगे कौन कार्य खड़ा होगा, उस ढंग से हम लोग कैंपेन करेंगे। अभी कोई घूम भी रहा है, चाहे मैं घूमूं, चाहे वैभव गहलोत घूमे, चाहे और कोई नेता घूमे। घूमने का मतलब ये होता है कि जो खड़ा होगा, जैसे मैंने जालोर में भी कहा, जालोर मांग वैभव गहलोत की थी, तो मैंने कहा भाई आज आप मांग कर रहे हो, वो भी एक उम्मीदवार हो सकता है, परंतु जो भी यहाँ उम्मीदवार बन के आए, आप उसके अंदर वैभव गहलोत देख करके ही आपको कांग्रेस को मजबूत करना है, कामयाब करना मेरी इच्छा रहती है। वही बात लागू होती है, जोधपुर के लिए लागू होती है। कहीं पे भी एक कार्यकर्ता होता है, टिकट एक ही होता है, 2 टिकट नहीं हो सकते। जिसको टिकट मिले उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं का आह्वान है कि आप उस वक्त में सोचो किसको टिकट मिला है। टिकट मिल गया, हाईकमान दे दिया, उसके बाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो भी मिले टिकट उसके लिए उसी वक्त से लग जाता है। सच्चा कांग्रेस कार्यकर्ता मैं उसको मानता हूँ, और मेरा प्यार उसी से रहता है जो कांग्रेस के लिए मर मिटता है। आज देश को कांग्रेस की जरूरत है। देश के जो हालात बन गए हैं उसमें देश को कांग्रेस की जरूरत है, और कांग्रेस मजबूत हो, देश में कांग्रेस झंडा बुलंद हो वापस, दिल्ली में भी, राज्यों में भी हमारा प्रयास है। 3 बार आपको मुख्यमंत्री बनाया सर, जो किस तरह का माहौल है कार्यकर्ता? 3 बार मुख्यमंत्री बनाया तो मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूँ। जो विकास जोधपुर हुआ है वो भी बेमिसाल है, आगे भी जोधपुर के विकास में कमी नहीं रखेंगे।
चौमुखी विकास होगा, गांव हो, शहर हो, कस्बे हो, सर एक पिता प्रदेश का होगा। सर एक पिता के तौर पे आप क्या चाहेंगे? सर कांग्रेस चुनाव में आप दौरे करके आए हो, आपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे करके आए, किस तरह का माहौल है कांग्रेस? शानदार माहौल है। सर आप पिता के तौर पे माहौल है। खाली मोदी जी की मार्केटिंग अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे उन्होंने मार्केटिंग की थी गुजरात में, आप माने या नहीं माने, गुजरात वालों से पूछ लीजिए, जो मुख्यमंत्री थे तो मार्केटिंग कर करके वो रहे थे। आज देश में जो मार्केटिंग कर रहे हैं तो जनता अब असलियत समझ चुकी है। अगली बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, दिमाग में रखो आप लोग। सर एक पिता के तौर पे आप क्या चाहेंगे? सर आप एक पिता के तौर पे क्या चाहेंगे कि वैभव जोधपुर से लड़े या जालोर से? नमस्कार, धन्यवाद। जोधपुर देव सर, जालोर देव।